हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही चल रही होगी। और आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा चैप्टर, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, वो चैप्टर का वीडियो में लेकर आया हूं। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, क्लास 12 अकाउंटेंसी और पार्ट 1 है ये हमारा। क्या ये? पार्ट 1। हम इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे ज्यादा वेटेड भी है आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, देखो, इश्यू ऑफ शेयर जो चैप्टर है ना, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट जब होता है जब आपको पढ़ाने वाले ने कुछ कंसेप्ट के साथ या कुछ सिस्टमेटिक से नहीं पढ़ाया ना, तभी आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाए कंसेप्ट वाइज, किसके बाद ये पढ़ाना है, तो चैप्टर कभी आपको हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा। तो हम इस वीडियो में बहुत ही इजी कंसेप्ट से इस चैप्टर को शुरू करेंगे और एंड भी बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में अपने हाथ में ले लीजिए पेन और कॉपी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इश्यू ऑफ शेयर है प्यारे बच्चों, ये क्या चीज है। ये मेरा क्लास ऑफलाइन जो बैच चलता है ना, उसका लिखा हुआ है सारी चीज। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि जो आपका इश्यू ऑफ शेयर है चैप्टर, वो 16 मार्क्स का है। एग्जाम में कितने मार्क्स का है भाई साहब? 16 मार्क्स का। और इसी कंपनी के बुक में एक और चैप्टर है इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो 8 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के ये बुक कितने मार्क्स का हो गया भाई साहब? 24 मार्क्स का ये बुक आपका हो गया भाई साहब। 25%। अगर 24 मार्क्स का हो गया तो भाई 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है ना। हाँ, 80 नंबर का एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको कितने परसेंट का वेटेड बना रहा है भाई साहब? समझ रहे हो मेरी बात को? 40% के आसपास का वेटेड तो बना ही रहा है। 40 या 30% का वेटेड तो बना ही रहा है ना भाई साहब। आपके 80 नंबर का आपका वो है भाई। 80 में से अगर मेरा 24 आ रहा है, 30%, सही बात है। तो भाई आपको तो भाई जी जान लगा के इस बुक के लिए करना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि जो इश्यू ऑफ शेयर है ये क्या चीज है। देखिए, जब कोई कंपनी बनाता है, जब कोई कंपनी बनाता है, ठीक है, जब कोई कंपनी बनाता है, ये सबको हटा दीजिए या पहले इसको रहने दीजिए, इसमें ऐड कर लेते हैं। देखो, जब एक कोई हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, हमने क्या बनाया, एक कंपनी क्रिएट करा है ना, हमने कंपनी बनाया। अब जब कंपनी बनाया जाता है तो इसके अंदर किसकी नीड होती है भाई? इसके अंदर नीड होती है किसकी? फंड की नीड होती है। किसकी नीड होती है भाई साहब? फंड की नीड होती है। ठीक है, अब फंड मतलब पैसा। फंड मतलब क्या होता है भाई साहब? फंड मतलब होता है सर पैसा। ठीक है, पैसा चाहिए। अब देखो, जब अगर मैं कंपनी बना रहा हूं तो क्या मैं उस कंपनी में सारा पैसा अपना खुद का लगा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी बंदा जब कंपनी बनाता है तो सारा पैसा खुद का नहीं लगाता, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। सारा रिस्क मैं थोड़ी ले लूंगा, है ना। सारा घर का सारा पैसा तुम लगा दो कंपनी में, अब मान लो कंपनी डूब गई तो तुम भी डूब जाओगे, है ना। तो भाई सिक्योर रख के करना पड़ता है काम को, किसी भी काम को। तो जब कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो बेटा, तो उसमें जो देखो मैंने बनाया तो मैं उसका फाउंडर कहलाया जाऊंगा ना, तो मैंने बनाया है। अब उसके अंदर जो पैसा है, कुछ पैसा मैं अपना डालूंगा और कुछ पैसा मैं कहीं से लूंगा। लेने का मतलब क्या है? लोगों से ले सकता हूं मैं, कहीं से भी ले सकता हूं मैं। तो कंपनी क्या करती है कि या तो कंपनी लोन ले लेगी। भाई फंड कहां कहां से आ सकता है? या तो कंपनी क्या ले लेगी सर? लोन ले लेगी। क्या ले लेगी भाई साहब? सर लोन ले लेगी, है ना। या फिर कंपनी क्या करेगी, अपने जो शेयर है ना बेटा, वो शेयर, उस शेयर को क्या करेगी? इशू करेगी। क्या करेगी? इशू करेगी। सर ये शेयर क्या होता है? तो हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। कंपनी कुछ अंश शेयर करेगी लोगों के लिए, इनवाइट करेगी लोगों को कि भाई देखो, आप इतना शेयर ले लो, उसके बदले मुझे इतना पैसा दे दो। तो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर को ना बेटा, देखो शेयर भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, समझिए पहले यहां पे, और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, है ना बेटा। इक्विटी शेयर को आप तो ऑनरी की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर ऑनर नहीं होता है, पहली बात,
है ना। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इक्विटी प्रिफरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक, जो बिजनेस में आपने पढ़ाई होगा। तो बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई इक्विटी एज ओनर हो जाता है, प्रेफरेंस ओनर नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनी जो है प्यारे बच्चों शेयर इशू करती है। चल शेयर क्या चीज होता है, पहले हम शेयर को समझे क्या चीज होता है। कंपनी क्या करती है, अपने पूरे जो वैल्यू कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको उसने कुछ टुकड़ों में बांट देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। और जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास टोटल, मैंने क्या करा कि भाई एक शेयर की वैल्यू, मैंने बोला भाई एक शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपए। कितने रुपए होगी, 10 रुपए। तो अब क्या हो गया भाई साहब, जो बंदा एक शेयर खरीदेगा मेरा, वो कितने रुपए देगा, 10 रुपए देगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितनी, 10 रुपए, और इसी को क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसी को हम, फेस वैल्यू बोल दीजिए या फिर नॉमिनल वैल्यू बोल दीजिए। समझ में आया कहानी। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है और वो अपने शेयर को टुकड़ों में बांट देती है। तो जैसे कि एक टुकड़े का वैल्यू मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो इसी प्रकार अगर कोई बंदा 2 शेयर लेगा तो कितने रुपए देगा कंपनी को, सर वो 20 रुपए देगा। तो समझ में आया। तो आपकी मर्जी, कंपनी जितना भी शेयर इशू कर रही है आपकी मर्जी, आप कितना खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का शेयर, ठीक है। मान लो मैंने भाई 500 शेयर इशू करा मार्केट के अंदर, उसमें आपने खरीद लिया 200 शेयर, किसी ने खरीद लिया 50 शेयर, किसी ने खरीद लिया 30 शेयर, तो उसके हिसाब से पैसे कैसे आएगा, तो एक शेयर की वैल्यू पहले कंपनी बोलते 10 रुपए, उस हिसाब से पैसे हम आपसे ले लेंगे। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो फंड इकट्ठा करती है। समझ में आया नहीं है। तो भाई यहां पे क्या होगा कि इक्विटी शेयर कंपनी ने अगर कराया है इशू, तो आपने वो इक्विटी शेयर लिए तो आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो भी शेयर बांटा गया है ना, अब कंपनी के पास ये पैसा कैसे आएगा, मेरे पास पैसा कैसे आएगा वो अभी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। बेसिक नॉलेज में आते हैं, देखो इश्यू ऑफ शेयर, 500 शेयर कंपनी ने इश्यू करा, किस रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के साथ, सॉरी 10 रुपए के हिसाब से। अब कंपनी के पास ये पैसा कैसे कैसे आता, समझिएगा। कंपनी ना इस प्रोसेस से पैसा मंगवाती है। सबसे पहले कंपनी करती है, इस 10 रुपए को ना टुकड़ों में बांट देती है, जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट, कि हम 10 रुपए ना इकट्ठे आपसे नहीं लेंगे, हम धीरे धीरे करके देंगे, ठीक है। तो जैसे इस कंपनी सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप जो होता है कंपनी को बोला जाता है एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं कंपनी से, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हम 2 रुपए लेंगे आपसे, एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए। फिर एप्लीकेशन जब का मतलब क्या होता है कि आपने अर्जी डाली कंपनी में कि मुझे आपका इतना शेयर चाहिए, उस हिसाब से एप्लीकेशन अमाउंट आप डाल दीजिए, ठीक है। फिर कंपनी देखेगी कि आपको कितना शेयर अलॉट करेगी, कितना शेयर अलॉट करेगी। मान लो आपने एप्लीकेशन डाला, आपने एप्लीकेशन में शेयर में था आपका 50 शेयर, कंपनी आपको अलॉट कर रही है बेटा 30 शेयर, ठीक है। कंपनी ने कहा भाई हम 50 आपको नहीं देंगे, हम 30 देंगे आपको, ठीक है भाई। तो अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, शेयर अलॉट करना, शेयर अलॉट करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक से बता दो आपको, अलॉटेड शेयर एप्लीकेशन शेयर बराबर भी हो सकता है, और अलॉटेड शेयर जो होता है एप्लीकेशन से हमेशा कम ही रहता है। मतलब क्या कि मान लो आपने अप्लाई करा 50 शेयर का, तो क्या कंपनी आपको 100 शेयर अलॉट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी ना भाई। तो ये वाला कंडीशन कभी नहीं होता। हमेशा क्या होता है बेटा कि जो अलॉटेड शेयर होता है वो कम ही होता है अप्लाई से। समझ में आया नहीं है, ये ध्यान रखना चीजों को। अब अलॉटमेंट में कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है भाई, उसमें आपको 5 रुपए के हिसाब से पैसा कंपनी मंगवाएगी, ठीक। अब देखो 5 2 7 रुपए कंपनी के पास चले गए, 7 रुपए चले गए, अभी भी 3 रुपए बचे कहीं ना कहीं, 10 रुपए से 7 रुपए 3 रुपए बचे। तो कंपनी ने कहा भाई फर्स्ट कॉल मींस 1 रुपए लूंगा, पहले कॉल में 1 रुपए लूंगा, ठीक है। अब ये फिर इसे कहते हैं कॉल्स बनी, फिर कहती है 2 रुपए बचा। अब अगले कॉल कंपनी करेगी, हाँ भाई अब पैसे 2 रुपए जो बचे हैं वो भेज दो, तो उसे हम बोलते हैं सेकंड कॉल, इसी को हम फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। अगर सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल नहीं करा तो सेकंड कॉल को हम फाइनल कॉल बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया। तो कंपनी कैसे कैसे पैसे लेती है आपसे, कौन सा प्रोसेस में, पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर कुछ पैसे अलॉटमेंट मिलेगी, फिर अगर कुछ बचा तो फर्स्ट कॉल मिलेगी, अगर कुछ बचा तो सेकंड कॉल मिलेगी, अगर सेकंड कॉल के में पैसा सारा कंपनी के पास आ गया तो उसी को हम बोलते हैं फाइनल कॉल। अब आप देखें इनको जब प्लस करेंगे ना तो कितने रुपए बनेगा भाई साहब, इनका सम 10 रुपए ही बनेगा। समझ में आया नहीं है।
तो इस हिसाब से कंपनी अपने शेयर की पैसा मंगवाती है। ठीक है, एक साथ नहीं मंगवाएगी बेटा, किस्तों में मंगवाती है, किस्त कहते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर, हमने क्या करा है बेटा, शेयर कैपिटल को थोड़ा सा बांटा। ठीक है, शेयर कैपिटल को हमने कुछ क्लासिफिकेशन करा। क्लियर है चीजें? डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे भाई, जल्दीबाजी में नहीं, डिटेल में। एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल बेटा, या इसको नॉर्मल कैपिटल या इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं बेटा। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम इशू ऑफ शेयर, मतलब इतने से ज्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते, उसी को आप ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वहां पे हमें बताना पड़ता है कि भाई इतना शेयर हम मैक्सिमम इशू करेंगे बस। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी जो है इशू कर रही है, इशू ऑफ शेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शंस, मतलब कंपनी जो है जितना शेयर का पब्लिक को इशू कर रही है उसी को आप बोलते हैं इशूड कैपिटल। फिर एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जैसे कि आप सब हमारे चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर सब्सक्राइब बाय द मेंबर। कंपनी ने 200 शेयर इशू करा और 50 लोगों ने शेयर लिया, तो 50 लोगों ने जो लिया शेयर उसी को आप सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है फुल्ली पेड अप, एक होता है नॉट फुल्ली पेड अप। कुछ ऐसे शेयर वाले होल्डर होते हैं जो हमारा शेयर लेंगे शेयर होल्डर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑल मनी रिसिप्ट, मतलब कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल सब दे दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया लेकिन कॉल्स मनी नहीं दिया, तो भाई वो नॉट फुल्ली पेड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वो नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं बेटा। एक होता है कॉल्स इन एरियर्स और एक होता है एरियर्स, एक होता है कॉल्स इन एडवांस। अगर फिर राइटिंग में दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज माफ करिएगा। राइटिंग में क्या होता है ना, ऑलरेडी टाइम पीपीटी नहीं बनाया ना, और टाइम का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है। कॉल्स इन एरर्स क्या होता है? कॉल्स इन एरर, मनी नॉट रिसीव्ड इन कॉल्स। कुछ कॉल्स में हो सकता है कि मनी नहीं आया, पैसा नहीं आया। जैसे मान लो क्या होता है ना कि अलॉटमेंट में आपने पैसा दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल में आपने पैसा नहीं दिया, मतलब कि फर्स्ट कॉल में हमारे पास 50 शेयर थे, उस 50 शेयर में से 10 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरर हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे फर्स्ट कॉल में ही सेकंड कॉल का पैसा मिल गया। जैसे कि मैंने आपको बोला भाई अभी चल रहा है भाई आपका नवंबर, मैंने कहा भाई दिसंबर का पैसा अभी दे दो आप, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। फीस दे दिया आपने, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? कॉल्स मनी रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब मई में जून की फीस आया, तो अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल्स का मनी रिसीव हो गया, मतलब अलॉटमेंट का कॉल्स, अलॉटमेंट था उसी में हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो कि कंपनी के लिए जानना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, फेस वैल्यू का मतलब समझा जाता है मैंने, वैल्यू ऑफ वन शेयर गिवन इन योर क्वेश्चंस। एक शेयर की कितनी वैल्यू होती है उसी को आप फेस वैल्यू कहते हैं। नॉट स्पेसिफाई, अगर फेस वैल्यू नहीं दे रखा कहीं पे भी तो आपको पता होना चाहिए वो 100 होता है कि कंपनी के अंदर अगर शेयर की स्पेसिफाई वैल्यू नहीं दिया हुआ तो 100 मान लीजिएगा। ठीक है, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कंपनी इशू कर रही थी 1000 शेयर और अप्लाई लोगों ने कर दिया 1200, तो कहने का मतलब 200 क्या हो गया? ओवर हो गया। इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, कि लोगों ने, मैंने बोला भाई 1000 सब्सक्रिप्शन करवाना भाई, और आप सबने कर दिया 1200 लोगों सब्सक्रिप्शन, तो 200 लोगों का ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। अब कंपनी की मर्जी है रखे या वापस करे। भाई अगर कंपनी के पास कैपेसिटी है कि एडजस्ट करने का 1200 शेयर मतलब 200 शेयर एडजस्ट कर तो कर लेगा, नहीं तो वापस कर देगा। एक होता है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है बेटा? एक अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन अंडर है, मतलब इशू करा 1000 शेयर, अप्लाई करा लोगों ने 800, मतलब 200 अभी अंडर में है, तो इस केस में कुछ नहीं कर सकते हम दोबारा 200 शेयर इशू करो। ठीक है, अब आता है एट पार, एक आता है एट प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या होता है बेटा? समझो, मतलब अगर मान लो मेरा फेस वैल्यू अगर 100 है और इशू कर रहा हूं मैं 112 में, 112 पे, तो इसका मतलब आपने 12 रुपए का क्या कर दिया? प्रीमियम, सॉरी एट पार है ना, सॉरी फेस वैल्यू 100 है और इशू भी करा आपने 100 पे, तो जब फेस वैल्यू और इशू वैल्यू दोनों बराबर होती है इसको एट पार बोलते हैं बेटा। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर आपका फेस वैल्यू है 100
और आपने इशू करा, इशूड वैल्यू जो है इसकी वो है आपका 102, तो कहीं ना कहीं आपने 2 रुपए का क्या कर दिया, एक्स्ट्रा। और जो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा है ना, इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसी को, प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आया कहानी, इसी को बोलते हैं एडमिट। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे प्यारे बच्चों, कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ जी सर दिख रहा है। तो बेटा टॉपिक्स, सबसे पहले कंपनी की जर्नल एंट्री, भाई कंपनी में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है ये देखेंगे। और उसके बाद इशू ऑफ शेयर फॉर कैश अदर देन कैश का टॉपिक क्लियर करेंगे। इशू ऑफ शेयर एट पार देखेंगे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम करेंगे, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन चीज जो आएगी वो आएगी आपका एक मेन चीज आपकी जो आएगी, उसके बाद आएगी आपका फॉरफिट जिसे बोलते हैं, और उसके फॉरफिट एंड रीइश्यू शेयर। ठीक है, और उसके बाद हम छोटा करेंगे बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा मिक्स हो जाता है कंसेप्ट जो है तक पढ़ा आपने, पूरा मिक्स। और उसके बाद जो आपका पढ़ाया जाएगा प्रोराटा, क्या पढ़ाया जाएगा बेटा, प्रोराटा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आता है। इन सभी का आना चांस नहीं है, लेकिन प्रोराटा आना चांस है, बिल्कुल 100% आएगा, 100% आएगा एग्जाम में प्रोराटा। इसलिए हमें, लेकिन प्रोराटा करने से पहले हमें सब पता होना चाहिए, तो प्रोराटा आएगा ही आएगा। उसके लास्ट में कंपनी की बैलेंस शीट करें। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे आगे आइए। अब देखते हैं भाई कंपनी की जर्नल एंट्री, कंपनी की जर्नल एंट्री, कंपनी की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, प्रोसेस से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कंपनी ने इशू करा 200 शेयर। ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू करा 200 शेयर, अप्लाई कितना हो गया भाई साहब, 300 शेयर। तो यहाँ पे 100 शेयर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवा रहा है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगवा रहा है, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए मंगवा रहा है। मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10, और 10 को इन्होंने कितने टुकड़ों में बांट दिया, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 5। तो पहली जो जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी बेटा वो होगी एप्लीकेशन से। सबसे पहले भाई कंपनी के अंदर आप एप्लीकेशन ही दोगे ना, तो कंपनी के अंदर पहली चीज प्रोसेस में क्या आएगा, पैसा आएगा। पहले क्या आएगा बेटा, पैसा आएगा। और हर एंट्री, हर इंस्टॉलमेंट के 2 एंट्री होती है, एक ड्यू पेमेंट। लेकिन कॉल्स इन मनी का कॉल, एप्लीकेशन कॉल्स में क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 किससे होगा बेटा, शेयर एप्लीकेशन से। अमाउंट क्या आएगा सर, एप्लीकेशन में जो रिसीव करा गया है शेयर और उसके एप्लीकेशन अमाउंट। तो लोगों ने कितना एप्लीकेशन डाला बेटा, 300। तो 300 और मल्टीप्लाई एप्लीकेशन रुपए 2 रुपए, मतलब 600 रुपए आपका आ गया पहले एंट्री। अब शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा बेटा, 600 और 600। ये एप्लीकेशन का हो गया, नरेशन लिख लीजिएगा। अब आता है अलॉटमेंट। तो पहले ड्यू फिर पेमेंट होगा, मतलब पहले ड्यू करेंगे उसके बाद पेमेंट आ जाएगी हमारे पास। मतलब पहले आप बोलोगे ना भाई अब आपको अलॉटमेंट हम इतना कर रहे हैं, आप पैसा भिजवा दीजिए, तो ठीक है भाई, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। इसमें अमाउंट की एक खेल है कि बेटा जितना शेयर इशू करा गया है ना, शेयर कैपिटल में जितना शेयर इशू करा गया है उसको मल्टीप्लाई उसके अलॉटमेंट मनी से। तो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही थी बेटा, 200, अलॉटमेंट मनी कितना, 3, तो भाई 200 इंटू 300 होगा, 600 इसका पे जाएगा। ठीक, मतलब पहली जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है इसमें वो शेयर ले जाता है जितना लोग अप्लाई कर रहे हैं, जितना लोग अप्लाई कर रहे हैं। और एप्लीकेशन के बाद जो अलॉटमेंट स्टार्ट होती है उसमें वो शेयर लीजिए जितना कंपनी इशू कर रही थी। समझ में आया ना। और अमाउंट की वैल्यू वही होगी जो अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। ड्यू करा, अब वो बंदा कंपनी में पैसा देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट 600। अगर सभी बंदों ने पैसा दिया तो 600 हो जाएगा, काम खत्म। अब यही एंट्री चलती रहेगी आगे भी। आप देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री है तो अलॉटमेंट क्या लिख दोगे आप,
फर्स्ट कॉल, बाकी चीज देख रहे हो सेम है। ड्यू या पेमेंट बैंक आएगा टू फर्स्ट कॉल, देख रहे हो बैंक भी, इसमें भी डेबिट, इसमें भी डेबिट है। अलॉटमेंट की जगह आ गया फर्स्ट कॉल। अगर सेकंड कॉल भी है सेम ही एंट्री होगी, फर्स्ट की जगह आ गया सेकंड कॉल। समझ में आया? डू की एंट्री कॉल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर कैपिटल। पेमेंट जब हमारे पास आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा और टू कॉल्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एंट्री आपकी है सेकंड कॉल के बाद। अगर थर्ड कॉल हो जाएगा तो क्या होगा एंट्री भाई साहब? अगर थर्ड कॉल हो जाएगा तो थर्ड कॉल में क्या एंट्री हो जाएगी सर? थर्ड कॉल्स अकाउंट डेबिट और टू में क्या जाएगा? शेयर कैपिटल। टू में क्या जाएगा? शेयर कैपिटल। और उसके बाद ये पैसा आएगा बैंक कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसके थ्रू आ रहा है? कौन से कॉल्स के थ्रू आ रहा है बेटा? टू थर्ड कॉल अकाउंट। हो गया। अब भाई थर्ड कॉल अगर 2 रुपए के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से है और कंपनी इशू कर रही थी 500 शेयर, तो 500 इंटू 2 रुपए के हिसाब से हो जाएगा, जो भी आपका थर्ड कॉल्स की मनी है। तो ये था आपका जनरल एंट्री कंपनी की। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली एंट्री, 2 एंट्री होती है एप्लीकेशन की, जिसमें बैंक पहले आता है। बाकी सब में आप देखोगे तो बैंक ना सेकेंड एंट्री में आ रहा है। आप ये देखो अलॉटमेंट की 2 एंट्री है, बैंक सेकंड कॉल में आ रहा है, क्योंकि पहले ड्यू फिर पेमेंट आएगी। फर्स्ट कॉल में भी वही सेम, सब में से। तो ये नॉर्मल एंट्री है, बेसिक एंट्री है कंपनी की, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, कॉपी में उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन करवाऊंगा और याद हो जाएगा। अब आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जब भी मैं समझाया था, अभी आपको वैसे समझाता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है, पहले तो ये समझ लो आप। देखो समझा रखा है मैंने भाई, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, आप उसे इश्यू कर रहे हो 2 रुपए और जोड़ के, तो उसी 2 रुपए को क्या बोलते हैं हम? सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे कहानी देखिए, क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम स्पेसिफाई कर रखा होगा या तो नॉट स्पेसिफाई कर रखा होगा। स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है? ऐसे लिखा होगा भाई फर्स्ट कॉल में 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, स्पेसिफाई कर रखा है। नॉट स्पेसिफाई का मतलब क्या? सिर्फ लिखा हो 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा। तो जब स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा तो एज्यूम सी सिक्योरिटी प्रीमियम इन अलॉटमेंट। हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या इसमें एज्यूम कर लेंगे कि ये अलॉटमेंट में होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बता ही रखा, स्पेसिफाई नहीं कर रखा, साइलेंट है, तो उसको हम अलॉटमेंट में लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी सुनिए। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? याद अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होती है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल था ही था, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे कि मान लो अलॉटमेंट में था 5 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम था, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 रुपए प्रीमियम है ना, तो इसको 2 रुपए कर लो। देखो तो 2 रुपए प्रीमियम था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 2 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट 5 रुपए का था, तो प्रीमियम 2 रुपए है, तो उसका वैसे बिना शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा उसका? 3 रुपए फेस वैल्यू। ठीक है ना, मतलब अलॉटमेंट 5 रुपए है, उसके अंदर 2 रुपए आपका प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 3 रुपए। अब बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट क्यों करा? तो यहाँ देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिवेन्यू नेचर का होता है, मतलब इनकम क्रेडिट में जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा हो तो अलॉटमेंट में लीजिएगा, एंट्री हमेशा क्रेडिट में जाती है। अब आता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा परचेज वैल्यू। इसमें क्या होता है कि आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, उसके बदले उसको कुछ पैसा दे देते हैं, या फिर पैसा ना देकर आप उसको अपनी कंपनी का शेयर दे देते हैं। ठीक है, कि भाई मैंने क्या करा, एक बिजनेस परचेज करा। अब उसका पेमेंट मोड 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आप उसको कुछ कैश दे दीजिए और बाकी जो रेस्ट में आप उसको शेयर कंपनी का इशू कर दीजिए। ये होगा ना। मान लो मैं जो हूं ए अभी, उसने राहुल का बिजनेस परचेस कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं तो या तो इसे पैसे दे दूंगा, या हो सकता है उसके साथ कुछ पैसे दे दूं और कुछ अपने कंपनी का इशू कर दूं शेयर, तो इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें अब क्या है कि कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भाई साहब, आइए समझ में आ गया नहीं? कि आप कंपनी किसी का परचेस करेंगे, उसके बदले आपको कुछ पैसा देंगे, कुछ शेयर दे देंगे, तो आप कहानी आते हैं शेयर कितना देंगे वो देंगे। एक क्वेश्चन लिया मैंने,
मोहन लिमिटेड परचेज एसिड फ्रॉम गीता एंड कंपनी। किससे लिया बेटा? गीता एंड कंपनी। हम जिससे लेते हैं वो हमारा वेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा वेंडर। माल जिससे हम परचेज करते हैं ना, है ना, जिससे हमने लिया वो वेंडर होता है। कितना लेगा बेटा? 5 लाख का। अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज पेड बाय द बैंक। 1 लाख रुपए तुरंत कैश पे बैंक से पे कर दिया। बैलेंस ड्यू मोहन लिमिटेड को हमने इशू कर दिया इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से। और प्रीमियम कितना बेटा? 25%। प्रीमियम कितना बेटा? 25%। अब इसको जनरलाइज करो तो आपको समझ में आ गया भाई साहब कि भाई 5 लाख का हमने उससे बिजनेस क्या करा? परचेज करा। और 1 लाख जो है हमने उसको बैंक के थ्रू दे दिया। अब बैलेंस कितना बचा? 4 लाख। अब 4 लाख पे हमने उसे शेयर इशू कर दिया, वो भी 25% प्रीमियम पे। और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? सुनो, इसकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले आपको क्या करेंगे? उसका बिजनेस परचेस कराया तो भाई आप मोहन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर नाम नहीं दे रखा तो वेंडर, और नाम दे रखा है वेंडर का तो उसका नाम लिख दीजिए गीता एंड कंपनी। कितने का परचेस करा हमने? 5 लाख का। कितने का परचेस करा हमने बेटा? 5 लाख का। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? जिसने आप खरीदा और जिससे खरीदा, भाई मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख से, सॉरी अकाउंट नहीं आएगा इसमें, और वेंडर गीता एंड कंपनी आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 लाख का। अब गीता एंड कंपनी को हमने 1 लाख रुपए दे दिया तो हमारे से बैंक कम हो जाएगा। तो भाई गीता एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा और टू बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा आपका 1 लाख का। ठीक है भाई साहब, फिर क्या करा हमने? जो बैलेंस बचा है उस पर हमने उसे इशू कर दिया शेयर। तो बैलेंस कितना बचा सर? 4 लाख। अब उस पर शेयर इशू कितना करा गया उसके लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। यहाँ देखो वर्किंग नोट में क्या है? नंबर ऑफ इशू शेयर, नंबर ऑफ इशू शेयर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जो आपका रेस्ट अमाउंट है वो नीचे, फेस वैल्यू प्लस, प्रीमियम है तो प्लस और डिस्काउंट है तो माइनस। अब इसका रेस्ट अमाउंट कितना बेटा? 4 लाख। फेस वैल्यू कितने बेटा? 10। और प्रीमियम दे रखा था, प्रीमियम जो था वो था 25%। बेटा 25% किसका होता है? ऑन फेस वैल्यू हमेशा। तो 25% फेस वैल्यू कितनी है इसका? 10 रुपए। 10 रुपए है ना भाई, जीरो से जीरो कट गया और कितना आ गया? 2.5। तो मतलब प्रीमियम कितना है? 2.5। तो दोनों को प्लस करो, 12.5। तो 4 लाख को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 32,000 शेयर इशू किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ इशू शेयर कितना आ गया सर? 32,000। अब एंट्री देखेंगे ना, देखिए गीता एंड कंपनी को पैसे देने हैं मुझे 4 लाख, ठीक, और उसके बदले उसे शेयर इशू कर रहे हैं हम, और प्रीमियम के साथ कर रहे हैं। प्रीमियम क्या जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। तो शेयर कितना दे रहे हैं हम बेटा? 32,000। और शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो 32 इंटू 10 3,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कितना बेटा? 32। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए के हिसाब से? 2.5 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे 80,000 वैसे भी आया, और मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तब भी आपका 4 लाख में से 3,20 चला गया, तो प्रीमियम कितना आ गया? 80,000 बैलेंसिंग फिगर। जैसे भी कर लो आपको ये आएगा। तो एंट्री दोबारा याद करवा दो बेटा, जब भी आप कोई भी चीजें खरीदते हैं, जब भी आप बिजनेस अदर कंस्ट्रक्शन में चलते हैं तो आपको एंट्री क्या होती है? कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री कब करनी है? जब आपने कोई भी बिजनेस परचेज करा और उसके बदले आपने क्या करा? उसको इशू करा शेयर। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहली एंट्री जो इसकी होगी वो होगी, भाई जिसने भी परचेज करा, मान लो अविनाश ने परचेज करा, ठीक है, और जिससे परचेज करा तो टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, जितने का परचेज करा वो लिख दो। उसके बाद अगर आपने उसे कुछ पैसा दे रहे हो तो भैया आपका वो कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो वेंडर अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। और टू, या कैश दे रहे हो या बैंक से दे रहे हो, किसी से भी दे रहे हो, वो आपका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे? उसे इशू करोगे। तो भाई किसको इशू करोगे? वेंडर को इशू करोगे। तो वेंडर को डेबिट करेंगे क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है। अभी कौन सा अमाउंट? रेस्ट अमाउंट, रेस्ट अमाउंट। और उसको क्या इशू करेंगे? टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट का हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर, वो डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट लॉस होता है, लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है।
सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है हमारा, रेवेन्यू जनरेट कर लेता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये है। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया भाई साहब, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक आज का। देखो कभी कभार क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस परचेज करते हो या कुछ भी करते हो, किसी से लाइबिलिटी परचेज करा, एसेट परचेज करा, उसके बदले आप कुछ भी देते हो, अगर मान लो उसमें आपका घाटा भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए दो तरह के मैंने केस बनाया कि अगर डेबिट में शॉर्ट आ रहा है, एंट्री आपने करा जनरल एंट्री, और डेबिट में शॉर्ट आ रहा है, डेबिट में अगर शॉर्ट आता है तो गुडविल के नाम से आता है बेटा, अगर क्रेडिट में शॉर्ट आता है तो उसको कैपिटल के नाम से दिखाते हैं। अब एक चीज करके दिखाता हूं, आओ एक चीज दिखाता हूं। ये लो, एक मैंने एंट्री करी, कोई बिजनेस परचेज करा, उसकी एंट्री करी मैंने, बिल्डिंग आया 200 रुपए का, मशीनरी है 300 का, क्रेडिटर भी परचेज करा था मैं उस कंपनी का तो टू क्रेडिटर 400, वेंडर को पैसे दे दिया मैंने उस कंपनी को 200, फिर मैंने करा टोटल, तो ये 4 200 600 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 600 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 500 आ रहा है। तो मतलब डेबिट में 100 रुपए कम आ रहा है, डेबिट में 100 रुपए कम आ रहा है, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, गुडविल। क्या लिख दूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये बैलेंसिंग फिगर होता है, क्या होता है ये बैलेंसिंग फिगर। तो गुडविल कब आएगा, जब डेबिट में शॉर्ट हो, राइट। और कैपिटल कब आएगा, जब क्रेडिट में शॉर्ट हो। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ ये है क्वेश्चन, देखो वीएस2 लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर 100 रुपए के हिसाब से, परचेस ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। भाई शर्मा एंड कंपनी से उसने लायबिलिटी और एसेट्स को परचेस करा, ये सब परचेस कर लिया, प्लांट इतने का, स्टॉक इतने का, लैंड इतने का और डेटर इतने का। रिक्वायर्ड जनरल एंट्री, क्या करनी पड़े इसका, जनरल एंट्री बनाना है, कराना पड़े इसका जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है, आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपने परचेज करा है क्या सर, प्लांट अकाउंट डेबिट, फिर आपने क्या परचेज करा है सर, प्लांट कितने का करा है 7 लाख का, फिर स्टॉक भी है, ये 7 लाख का हो गया। अब फिर आपका आता है प्यारे बच्चों स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सर स्टॉक कितने का है सर, 9 लाख का स्टॉक आपका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है भाई, लैंड है कितने का 12 लाख का, लैंड कितने का है 12 लाख का। ठीक है, डेबिट में जाएगा। फिर डेटर कितने का आपका 2 लाख का, डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्रेडिटर कितने का है सर 2 लाख का, तो क्रेडिटर किस में आ जाएगा, क्रेडिट 2 में 2 लाख का। उसके बाद क्या जाएगा, आपने कितने का उसको शेयर इशू करा है शर्मा एंड कंपनी को, तो 30,000 शेयर है, 100 रुपए के हिसाब से कर रहे हो, तो कितने का जाएगा सर 30 लाख का। अब आप काम करो कि इनका टोटल करो कितना आएगा, और इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है सर 32 लाख, इसका कितना आ रहा है सर 12 2 14 14 और 5 19 24 और 24 और 7 कितने हो गए 31, चेक कर लो 30 आ रहा है कितना, 7 + 9 + 12 + 2 30, कितना आ रहा है सर 30 लाख, 30 लाख। अब मुझे बताओ कि डेबिट में कम पड़ रहा है क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो सर डेबिट में कम पड़ रहा है, तो किस नाम से लिखेंगे इसको सर, गुडविल, बैलेंसिंग फिगर है मेरा गुडविल अकाउंट। ठीक है, डेबिट कितने का सर 2 लाख का ना, 2 लाख का। अगर यही चीज क्रेडिट में कम होता, क्रेडिट में कम होता तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टू कैपिटल। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, अभी डेबिट में कम है तो ये आएगा। क्लियर है, तो इस हिसाब से आपका ये पार्ट 1 क्लियर हो गया। अब जो जो मैंने करवाया है, जो टॉपिक मैंने तो आपको आज समझाया है कि जो भी इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, इसके बेसिस बताइए आपको, और फिर मैंने एक टॉपिक कवर करवाया है परचेज कंसिडरेशन, अदर देन कैश टॉपिक बोलते हैं। तो अदर देन कैश का जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप अपने बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट तो कमेंट पर करिएगा। और अब जो हम पार्ट 2 जो होगा वो होगा आपका, कहां से स्टार्ट करेंगे हम, कंपनी की एंड जनरल एंट्री के क्वेश्चंस करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, कंपनी जनरल एंट्री
एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 में। आज हमने एक टॉपिक को कवर करा है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2। जब तक के लिए आपको पार्ट 1 में जो भी बताया गया उसके क्वेश्चंस आप लगाएं, कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, और मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 2। जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।